थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज हम GNM सेकेंड ईयर के पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फैलेट वाज अ फ्रेंच फिजिशियन। जो फैलेट थे वो एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने 1888 के अंदर टर्मिनोलॉजी दी थी TOF की, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है एक कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्टिव डिसऑर्डर है। मतलब ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर पाया जाता है। कंजेनाइटल का मतलब बाय बर्थ। ठीक है, इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, इस डिफेक्ट के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट आते हैं जो कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, कब होता है? फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पहले 8 वीक के अंदर बेबी के हार्ट के अंदर कुछ डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ आने की वजह से 4 डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, और उन 4 डिफेक्ट को हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। और वो 4 डिफेक्ट कौन कौन से हैं? पहला है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड है ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा एंड फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो आइए जानते हैं इन चारों डिफेक्ट के बारे में। हम सिंपल सा देख लेते हैं कि 4 जो डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, क्या होता है। तो ये है सिंपल सा डायग्राम एक हार्ट का। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अंदर जो है फर्स्ट जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसके अंदर क्या होगा कि जो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, वेंट्रिकुलर के बीच का जो सेप्टम है ये होगा एब्सेंट। मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखने में होगा। ऐसे इसके बीच का जो है गैप बना रहेगा। ठीक है, ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो CO2 वाला ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी चला जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो O2 वाला ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। मतलब सारी जो मिक्स हो जाएगा ब्लड वेंट्रिकल के बीच का। इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कि वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है वो एब्सेंट हो गया, जिसके कारण जो दोनों ब्लड है वो मिक्सअप हो गए। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब है कि जो राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो कि CO2 वाला ब्लड लंग्स के अंदर ले जाकर उसे प्यूरिफाई करके वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आती है, उसके अंदर स्टेनोसिस हो गई है। स्टेनोसिस मतलब नैरो हो गई है वो आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस से हम समझते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो गई है, क्योंकि जो यहाँ जो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम था वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट हो गया है। यहाँ का जो सेप्टम था वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट हो गया है, जिसके कारण जो पल्मोनरी आर्टरी है जो CO2 वाला ब्लड लेके जा रही थी वो नैरो हो गई है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसके बाद थर्ड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। थर्ड जो डिफेक्ट है उसे वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर जो यहाँ पे जो ब्लड था उसे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जाना था प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो यहाँ पे अब प्रेजेंट है एक सेप्टम, जिसके कारण जो पल्मोनरी आर्टरी है नैरो हो चुकी है। ठीक है, तो हार्ट को यहाँ से ब्लड पंप करने के लिए हाई अमाउंट के अंदर काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर बनाकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण हाइपरट्रोफी होगी। हाइपरट्रोफी से हम क्या समझते हैं? एनलार्जमेंट होगी। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल की जितनी भी मसल्स थी उनको पल्मोनरी आर्टरी की नैरोइंग होने के कारण हाई अमाउंट के अंदर वर्क करना पड़ा, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं इनकी एनलार्जमेंट हो गई, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कंडीशन।
इसके बाद है ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। अब जो अरोटा थी वो नॉर्मली प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है, लेकिन इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, जो हमारी अरोटा है वो अरोटा आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, जो हमारा अरोटा होगा वो मिड के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, हार्ट के मिड के अंदर, जहाँ पे कि सेप्टम प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे ये अरोटा प्रेजेंट हो जाएगा, जिसके कारण जो अरोटा के अंदर है यहाँ का CO2 का ब्लड और प्लस O2 का ब्लड मिक्स होकर अरोटा के अंदर से जाते हुए पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। इसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। एक बार फिर से हम सारा डिफेक्ट समझ लेते हैं। क्या हुआ था, सबसे पहले हम हार्ट का नॉर्मल सा डायग्राम बना लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमने पढ़ा VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उसकी प्रेजेंस का के ना होने को हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक एक्स्ट्रा सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, जिसे हम पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं। थर्ड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हार्ट को एक नैरोइंग आर्टरी के अंदर से CO2 ब्लड को भेजने के लिए हाई अमाउंट में वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण राइट वेंट्रिकुलर की मसल्स की इनलार्जमेंट को हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलते हैं। फोर्थ है ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। लंग्स से आते हुए ब्लड, लंग से जो ब्लड आता है O2 वाला, वो नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन हमारे अरोटा का, जहाँ हमारे अरोटा जो है उस पार्ट में प्रेजेंट हो जाती है जहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, और जो O2 वाला ब्लड है वो CO2 वाले ब्लड से मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, और इसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। तो ये 4 डिफेक्ट थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके जो मेन कॉजेज हैं वो अननोन है, और का कारण हो सकते हैं इसके। सेकंड है वायरल इलनेस, जैसे कि रूबेला। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो मदर को बेबी को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होने के चांसेस रहते हैं। मदर अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स अब्यूज़ करे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर पुअर न्यूट्रिशन हो मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मदर की एज मोर देन 40 हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर मदर की हिस्ट्री रह चुकी है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की, बेबी की मतलब मदर की जेनेटिक, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम, अगर ट्राइसोमी हो क्रोमोसोम की, तो बेबी को चांसेस रहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होने के, ठीक है। इसके बाद है साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम के अंदर ब्लूइशिंग ऑफ स्किन, ब्लू नेल्स एंड लिप्स, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, फैटिक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिस्पनिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन ऑफ बेबी, ठीक है। ये सारी बेबी के अंदर, बेबी के साइन एंड सिम्टम शो होते हैं जिनके अंदर TOF पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि मदर के अंदर हम कैसे जान सकते हैं कि बेबी को TOF हो सकता है, या बेबी के अंदर हम कैसे जान सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और मदर की हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू, बेबी के एक्सरे के, बेबी की ECG और कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम जान सकते हैं कि बेबी को TOF है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर आता है टेम्परेरी मैनेजमेंट। क्या है, परमानेंट जो सोल्यूशन है वो तो है टेट्रोलॉजी फैलेट का सर्जरी, लेकिन इसके अलावा टेम्परेरी मैनेजमेंट कौन कौन सी है, इसके अंदर आती है ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बेबी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन को हमने ट्रीट करना है, एनीमिया को ट्रीट करना है, IV फ्लूइड्स बेबी को प्रोवाइड करनी है, और
एसिडोसिस के कंडीशन होने से बेबी को प्रिवेंट करना है और बेबी को नी चेस्ट की पोजीशन के अंदर हमें रखना है। नी चेस्ट पोजीशन हमें इसलिए देनी चाहिए ताकि बेबी के अंदर जो लंग्स जो है वो हाई क्वांटिटी के अंदर जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई कर सके और बेबी के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन की अमाउंट जो है वो बढ़ती जाए। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की, तो वो है बेलालोक टोसिग शंट। इसकी स्पेलिंग है BALOCK टोसिग SHUNT शंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट का नाम है ये। इसके अंदर अब क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके अंदर जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, इसके अंदर जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है ये वाली और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा शंट या ब्रिज या कनेक्शन बना देते हैं ताकि जो O2 वाला ब्लड है वो बेबी को मिल सके। ठीक है, इसे बोलते हैं मॉडिफाइड बेलालोक टोसिग शंट। ठीक है, तो ये थी सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।